क्या आपने कभी सोचा है कि माइकल जॉर्डन जैसा महान खिलाड़ी अपने पहले 6 साल में एक भी चैंपियनशिप क्यों नहीं जीत सका? जवाब सिर्फ एक सवाल में छुपा है। वो गलत सवाल पूछ रहा था। वो पूछ रहा था मैं कैसे जीतूं, जबकि सही सवाल था कौन मुझे जिताने में मदद कर सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट की जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। डैन सलिवन और डॉक्टर बेंजामिन हार्डी की किताब हु नॉट हाउ से मिली इस इंसाइट ने हजारों एंटरप्रेन्योर्स की जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर दी है। ये सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक कंप्लीट माइंडसेट शिफ्ट है। हम सभी एक ही जाल में फंसे रहते हैं। जब भी कोई नया गोल मिलता है तो हमारा दिमाग तुरंत पूछता है मैं ये कैसे करूंगा, और फिर शुरू होता है प्रोक्रेस्टिनेशन का एंडलेस साइकिल। हम रिसर्च करते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, कोर्सेज खरीदते हैं, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। शेरन डंकन का एग्जाम्पल लेते हैं। वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थी, लेकिन हर काम खुद करने की कोशिश में कंप्लीटली बर्नट आउट हो गई थी। उसकी एजिंग मदर की केयर करनी थी, बिजनेस हैंडल करना था और पर्सनल लाइफ बैलेंस करनी थी। जब उसने एक असिस्टेंट हायर किया तो उसे साल में 500 घंटे मिल गए, यानी 3 महीने का फुल टाइम वर्क। यह है हु नॉट हाउ की पावर। लेकिन हमारे दिमाग में ये लिमिटिंग बिलीफ्स बैठी हैं। मैं खुद कर सकता हूं, दूसरों पे डिपेंड करना वीकनेस है, पैसे बर्बाद होंगे। वेस्ट सेल्फ का केस देखिए। वो मिलियनेयर था, लेकिन अपने एसी को खुद ठीक करने की कोशिश में रूफ से गिर गया और ऑलमोस्ट मर जाता। 50% से ज्यादा लोग इतनी हाइट से गिरकर मर जाते हैं। क्या ये रिस्क वर्थ था? हाउ थिंकिंग हमें लिमिटेड रखती है। जब हम पूछते हैं मैं ये कैसे करूंगा, तो हमारा फोकस सिर्फ उन चीजों पर होता है जो हम ऑलरेडी जानते हैं या सीख सकते हैं। लेकिन हु थिंकिंग हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देती है। कार्ल कास्टलडाइन ने सैकड़ों घंटे कोडिंग सीखने में वेस्ट किए, जबकि एक वेब डेवलपर उसका काम 1200 पाउंड्स में कर देता। हु नॉट हाउ फ्रेमवर्क 4 की एरियाज में ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। पहला है टाइम फ्रीडम। जब आप राइट हुज को इन्वॉल्व करते हैं तो आपका टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। आप अपने यूनिक एबिलिटी पर फोकस कर सकते हैं जहां आप मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट करते हैं। दूसरा है मनी मल्टीप्लिकेशन। पॉल हाइस का कंपनी इंडिया में फैक्ट्रीज बनाकर 18 मंथ्स में $20 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर गया। अकेले करने की कोशिश करता तो शायद ईयर्स लग जाते। इन्वेस्टमेंट बैंकर वेस सियर्क के लिए 10 टाइम्स EBITA नेगोशिएट कर गया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स एक्स्ट्रा, जो वेस खुद नेगोशिएट नहीं कर पाता। तीसरा है रिलेशनशिप एक्सपेंशन। जब आप हु माइंडसेट अपनाते हैं तो आप नेचुरली कोलैबोरेटिव बन जाते हैं। कैरन नैंस को लगा था कि दूसरा बायोग्राफर उसका कॉम्पिटिटर है, लेकिन कोलैबोरेशन से दोनों को बेटर रिजल्ट्स मिले। चौथा है पर्पस एम्प्लीफिकेशन। जब आप अपने यूनिक एबिलिटी पर फोकस करते हैं और दूसरों को एम्पावर करते हैं तो आपका इम्पैक्ट एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टूल है इम्पैक्ट फिल्टर। ये एक सिंपल 1 पेज डॉक्यूमेंट है जो आपके विजन को क्रिस्टल क्लियर बनाता है। इसमें आप डिफाइन करते हैं कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है और सक्सेस कैसी दिखेगी। जब आपका विजन क्लियर होता है तो राइट हुज ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का कॉन्सेप्ट भी क्रूशियल है। इसके 4 एलिमेंट्स हैं। इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन, यानी हर पर्सन की यूनिक स्ट्रेंथ्स को रिकॉग्नाइज करना। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, यानी क्रिएटिव थिंकिंग को एनकरेज करना। इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, यानी कंपेलिंग विजन शेयर करना। और आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, यानी एग्जाम्पल सेट करना। जैनको जैनिटोरियल सर्विसेज का एग्जाम्पल देखिए। इंडस्ट्री एवरेज टर्नओवर रेट 400 से 500% है, लेकिन उनका सिर्फ 85% है। क्यों? क्योंकि वो अपने एम्प्लॉइज को सिर्फ वर्कर्स नहीं बल्कि वैल्यूएबल हुज ट्रीट करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन एक्चुअली एक सिग्नल है। जब आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बता रहा है कि आपको एक हु की जरूरत है। आपका गोल ग्रेट है, लेकिन आप अकेले एग्जीक्यूट करने के लिए राइट पर्सन नहीं है। ऑलवेज बी द बायर मेंटालिटी अडॉप्ट करें। जब आप हु को हायर करते हैं तो आप उनकी सर्विसेज बाय कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये कॉस्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। ग्रेटिट्यूड और व्हाट्स इन इट फॉर देम माइंडसेट क्रूशियल है। जब आप जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हैं कि आपकी हुज आपके लिए क्या कर रहे हैं और उनके बेनिफिट के बारे में सोचते हैं तो रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्गर बनती हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स में 85 से 95% क्रॉनिक प्रोक्रेस्टिनेटर्स हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ खुद करना है। लेकिन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जानते हैं कि कोलैबोरेशन ही की है। रिजल्ट्स नॉट एफर्ट इज द नेम ऑफ द गेम। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता, क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं ये मैटर करता है। और बेस्ट रिजल्ट्स तब मिलते हैं जब आप राइट हुज के साथ वर्क करते हैं।
क्रिएटिव इंसाइट्स का सिर्फ 16% वर्क के दौरान आता है, बाकी 84% तब आता है जब आप रिलैक्स हैं, वॉक पर हैं या कुछ और कर रहे हैं। जब आप हुज को इन्वॉल्व करते हैं तो आपको ये क्रिएटिव स्पेस मिलता है। द ओनली वे टू मेक योर प्रेजेंट बेटर इज बाय मेकिंग योर फ्यूचर बिगर। जब आप बिगर विजन रखते हैं और राइट हुज को इन्वॉल्व करते हैं तो आपका प्रेजेंट ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। माइकल जॉर्डन का ट्रांसफॉर्मेशन फिल जैक्सन के आने के बाद हुआ। फिल ने टीम को कोलैबोरेटिव अप्रोच सिखाया, इंडिविजुअल टैलेंट्स को कंबाइन किया और रिजल्ट था 6 चैंपियनशिप्स फ्रॉम 1991 टू 98। हु नॉट हाउ सिर्फ बिजनेस कॉन्सेप्ट नहीं है, ये लाइफ फिलॉसफी है। आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। कुकिंग, क्लीनिंग, मेंटेनेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, हर एरिया में आप हुज को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट माइंडसेट डेवलप करें। जब आप हु को पे करते हैं तो आप एक्चुअली अपने टाइम, एनर्जी और सैनिटी को बाय कर रहे हैं। कार्ल कैस्टलडेन की कंपनी प्रॉफिट्स 25% बढ़ गए जब उसने सेल्स मैनेजर हायर किया, एडिशनल 2.5 मिलियन पाउंड्स का प्रॉफिट। इफ यू हैव इनफ मनी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम देन यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम। ये पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट है। अगर आप किसी प्रॉब्लम को मनी से सॉल्व कर सकते हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। विजन क्लैरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। योर आईज ओनली सी एंड योर ईयर्स ओनली हियर व्हाट योर ब्रेन इज लुकिंग फॉर। जब आपका विजन क्लियर होता है तो आप ऑटोमेटिकली राइट अपॉर्चुनिटीज और राइट पीपल को नोटिस करने लगते हैं। It is actually impossible not to attract incredible who's once your vision is defined and expressed. ये यूनिवर्सल लॉ है। क्लियर विजन मैग्नेटिक होता है। राइट पीपल नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कोलैबोरेशन कंपटीशन से हमेशा बेटर होता है। जब आप compete करते हैं तो आप लिमिटेड पाई के लिए फाइट करते हैं, लेकिन जब आप कोलैबोरेट करते हैं तो आप पाई को बिगर बनाते हैं। विदाउट कॉन्ट्ररीज इज नो प्रोग्रेशन। डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और स्किल्स का कॉम्बिनेशन ही इनोवेशन लाता है। होमोजीनस टीम्स लिमिटेड रिजल्ट्स देती हैं, डाइवर्स टीम्स एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स देती हैं। ऑल प्रोग्रेस स्टार्ट्स बाय टेलिंग द ट्रूथ। अपने लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। जब आप ऑनेस्ट हैं अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में तो आप राइट हुज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओनली वंस यू गिव योरसेल्फ परमिशन टू स्टॉप ट्राइंग टू डू इट ऑल, to stop saying yes to everyone, can you make your highest contribution towards the things that really matter? ये लिबरेशन है। जब आप एवरीथिंग करने की कोशिश छोड़ देते हैं तो आप एक्चुअली मोर प्रोडक्टिव बन जाते हैं। डिसीजन फटीग रियल प्रॉब्लम है। हर डे हम थाउजेंड्स ऑफ डिसीजंस लेते हैं। जब आप हुज को इन्वॉल्व करते हैं तो वो डिसीजंस उनके हाथ में चली जाती हैं और आप इंपॉर्टेंट डिसीजंस पर फोकस कर सकते हैं। द मोस्ट यूजफुल थिंग यू कैन डू फॉर अदर पीपल इज एप्रिशिएट देयर वैल्यू। एप्रिशिएशन सिर्फ नाइस जेस्चर नहीं है, ये पावरफुल मोटिवेटर है। जब लोग फील करते हैं कि उनकी वैल्यू एप्रिशिएट की जा रही है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हैं। फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग डेवलप करें। व्हाट और व्हाई क्लियर करें, हाउ को हुज पर छोड़ दें। आपका जॉब है विजन क्रिएट करना, एग्जीक्यूशन दूसरों का जॉब है। हु नॉट हाउ माइंडसेट आपको हीरो बनाता है, दूसरों का हीरो। जब आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज देते हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज करते हैं तो आप उनकी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये जर्नी इजी नहीं है। इनिशियली आपको लगेगा कि कंट्रोल लूज हो रहा है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, लेकिन जब आप राइट सिस्टम्स और प्रोसेसेस बनाते हैं तो रिजल्ट्स आपकी एक्सपेक्टेशंस से कहीं बेटर होते हैं। स्टार्ट स्मॉल करें। एक छोटा टास्क आइडेंटिफाई करें जो आप आउटसोर्स कर सकते हैं। एक्सपीरियंस गेन करें, कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, फिर ग्रेजुअली बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करें। रिमेंबर, हु नॉट हाउ सिर्फ डेलीगेशन नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन है। आप अपने यूनिक एबिलिटी पर फोकस करते हैं, दूसरे अपनी यूनिक एबिलिटीज पर फोकस करते हैं और टुगेदर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। आज से ही शुरू करें। अपना नेक्स्ट गोल लें और पूछें कि कौन मुझे इसे अचीव करने में हेल्प कर सकता है। आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत इसी एक क्वेश्चन से होगी, क्योंकि जब आप राइट हु को फाइंड करते हैं तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल